नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल तेरी मेरी कहानियाँ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो घंटी का आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए। कहानी को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह की और भी नई नई कहानियाँ ला सकें। आज की कहानी है पढ़ाई या नंबर 1 की रेस। आज नीलम बहुत परेशान है। आज उसका 12वीं का रिज़ल्ट आ गया है। उसने जी जान से मेहनत की, पर फिर भी जितने नंबर उसके माता पिता चाहते थे उतने नंबर वह नहीं ला सकी। नीलम के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। उनका सपना है कि नीलम भी डॉक्टर ही बने। वे चाहते हैं कि नीलम के अच्छे नंबर आएं और इसीलिए उन्होंने उसके दो ट्यूशन लगवा रखे हैं। उन्होंने नीलम को पहले ही बोल दिया था कि इस बार कम से कम 95% नंबर आने चाहिए। कंपटीशन का ज़माना है, कम नंबरों से काम नहीं चलेगा। जबकि नीलम के केवल 83% नंबर आए हैं। वह बहुत दुखी है कि वह अपने माँ बाप की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह उनका सामना कैसे करेगी। वह दुखी मन से घर आ जाती है। इस समय घर में कोई भी नहीं है। उसके माता पिता दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। वे शाम तक घर आएंगे। नीलम सोच सोचकर परेशान हो रही है और रो रही है कि जब उसके माता पिता को पता चलेगा कि उसके कम नंबर आए हैं तो वे उसे क्या कहेंगे, क्योंकि पिछली बार जब उसके 10वीं में कम नंबर आए थे तब उन्होंने उससे कई दिनों तक बात ही नहीं की थी। इस बार तो उन्होंने उससे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं और उसके लिए कॉलेज भी पसंद कर रखा है जहां वह अपनी MBBS की पढ़ाई कर सके। अब क्या होगा, उसके माता पिता की तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। वह अपने माँ बाप के नाम चिट्ठी लिखती है। इसमें वह उनसे माफ़ी मांगती है कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी, इसलिए वह इस दुनिया से जा रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नीलम दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने उसके मम्मी पापा मिठाई लेकर खड़े हैं। उन्हें देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वह रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगती है कि वह अच्छे नंबर नहीं ला सकी, इसलिए उसे माफ़ कर दें। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और वैसे भी तुम्हारी इच्छा डॉक्टर बनने की नहीं है। तुम जो बनना चाहती हो वही बनो। अब से हम तुम पर अपनी इच्छाओं का बोझ नहीं डालेंगे। और ऐसा कहकर उसकी मम्मी उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो बेटी, गलती हमारी है। हम ही तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सके। उसके पापा उसे मिठाई खिलाते हुए कहते हैं कि तुम जितने भी नंबर लाई हो वह तुम्हारी मेहनत के हैं, इसीलिए यह मिठाई तो बनती ही है। अपने माता पिता के बदले हुए व्यवहार से नीलम बहुत खुश है, पर वह यह नहीं जानती कि इस बदलाव का कारण हॉस्पिटल में हुई आज की एक घटना है, जिसमें एक बच्चे ने सिर्फ इसीलिए अपनी जान दे दी कि वह अच्छे नंबर नहीं ला सका और अब उसके माँ बाप के पास सिवाय रोने के कुछ नहीं रह गया था। यह सब देखकर नीलम के माता पिता की भी आंखें खुल गई। मेरा सभी माता पिता से यह निवेदन है कि वे अपने बच्चों की इच्छाओं और सपनों को समझें, उन पर अपनी उम्मीदों का बोझ ना ला दें। बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, यह सब नहीं झेल सकते, इसीलिए अपने बच्चों से बात करें, उन्हें प्यार करें। वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें और उन्हें अपने सपने जीने की पूरी आज़ादी दें। बच्चों से भी निवेदन है कि वे भी किसी तरह का कोई गलत कदम ना उठाएं।
अपने बड़ों से बात करें, हर समस्या का हल संभव है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।